साउथ के एक बहुत बड़े सुपरस्टार जिन्हें हम थैलेवा के नाम से जानते हैं, जी हाँ, मैं रजनीकांत सर की बात कर रहा हूँ। ये सितंबर 2024 को पेट के दर्द से चेन्नई के हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। डॉक्टर के एग्जामिनेशन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि रजनीकांत सर को एरोटिक आर्टरी एन्युरिज्म है। आखिर ये एरोटिक आर्टरी एन्युरिज्म है क्या? चलिए इसे हम आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एन्युरिज्म के बारे में जानते हैं। ब्लड वेसल्स में अगर कहीं भी डैमेज हो जाता है या फिर कहीं भी वीकनेस हो जाता है तो ब्लड वेसल्स हमारा ब्लड के प्रेशर को झेल नहीं पाता है और जहाँ पे डैमेज और वीकनेस है वहाँ पे बलून के जैसा बाहर निकल जाता है ब्लड वेसल्स। इसी को हम लोग एन्युरिज्म बोलते हैं। चलिए अब एरोटिक आर्टरी एन्युरिज्म पे ध्यान देते हैं। हमारे हार्ट का मेन ब्लड वेसल्स होता है अरोटा। इसके 4 पार्ट होते हैं। एक होता है असेंडिंग अरोटा, एक होता है आर्च ऑफ अरोटा, एक होता है थोरेसिक अरोटा और एक होता है एब्डोमिनल अरोटा। जो एरोटिक आर्टरी एन्युरिज्म होता है मेन वहाँ हमारा एब्डोमिनल अरोटा में होता है। चलिए अब इनके कारणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में हमारे शरीर में कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल। ये सब मिलकर के हमारे हार्ट का जो मेन ब्लड वेसल है उसको डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से वो वीक हो जाता है ब्लड वेसल और वहां पे एन्युरिज्म देखने को मिलता है। दूसरा बात, IgG4 मीडिएटेड एरोटिक आर्टरी एन्युरिज्म। इस कंडीशन में ऐसा प्लाज्मा सेल जो कि IgG4 सेक्रेट करता है, जो कि एक एंटीबॉडी है, वो जाकर के अरोटा का लेयर को इन्वेड कर देता है और वहां पे एंटीबॉडी रिलीज करता है और वो एंटीबॉडी जाकर के अरोटा को डैमेज करता है, जिससे हमें एन्युरिज्म देखने को मिलता है। तीसरा बात, माइकोटिक एन्युरिज्म। हमारे बॉडी में अगर स्टेफाइलोकोकल ऑरियस नाम का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है और ये जाकर के एब्डोमिनल अरोटा में लेयर में इन्वेड कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है, तो इसके रिस्पॉन्स में हमारा बॉडी न्यूट्रोफिल को भेजता है उस पैथोजन को मारने के लिए और हमारा न्यूट्रोफिल मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीज रिलीज करता है जो कि पैथोजन को तो मारता है, ये साथ साथ ब्लड वेसल्स को जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है यानी कोलेजन, उसको भी डैमेज कर देता है, जिससे उस एरिया में हमें वीकनेस देखने को मिलता है, जिससे एन्युरिज्म हो जाता है। फिर हम चौथा बात करते हैं इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। हमारे बॉडी में इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस एक हार्ट के वाल्व का इन्फेक्शन है। अगर हमारा हार्ट बीट करता है तो ये इन्फेक्शन हमारे अरोटा में भी चला जाता है और अरोटा को वीक कर देता है, डैमेज कर देता है, जिससे हमें वहां पे एन्युरिज्म देखने को मिलता है। अब जानते हैं हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर रेडियोलॉजी में अगर ये एन्युरिज्म 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ा तो इसका रप्चर का चांस ज्यादा होता है, इसलिए हम वहां पे डैग्रोन ग्राफ्ट करते हैं। डैग्रोन ग्राफ्ट का मतलब है एक ट्यूब लेते हैं और जहां पे एन्युरिज्म है उस एरिया को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इस ट्यूब से। मेनली ये एरोटिक बाइफर्केशन और रीनल आर्टरी के बीच में होता है। धन्यवाद। ये था हमारा एरोटिक आर्टरी एन्युरिज्म। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, साथ ही साथ लाइक करें और फॉलो भी करें। धन्यवाद।